नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है सर्कल्स। इसकी एक्सरसाइज 10.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की जो ये लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ऑफ डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, और सेंटर से कितनी है 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें पी ओ की वैल्यू निकालनी है या ओ पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू में हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखो, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 25, ठीक है, और परपेंडिकुलर है 24। हमें निकालना है बेस, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी 25, और 25 का स्क्वायर होगा 625, माइनस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 24, और 24 का स्क्वायर होता है 576। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको, तो कितना आएगा हमारे पास 49, यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू 49, तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू √49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, इक्वल टू 7, यानी कि बेस 7 आ गया, जिसको हम OP इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, जो कि कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। यहाँ पर जो फिगर दे रखी है इसमें TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O, सो डेट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, हमें PTQ यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन क्वाड्रेटर। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटर बन रहा है ये, ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटर लेकर के चलते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम POQT। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि OP परपेंडिकुलर है PT पर, ठीक है, और OQ परपेंडिकुलर है TQ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे इसको। तो ये रेडियस है जो कि हमारे इसमें परपेंडिकुलर है टेंजेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब क्वाड्रेटर में हम चल रहे हैं तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटर कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल QOP प्लस एंगल OQT इक्वल टू 360 डिग्री। हमने इन चारों एंगल्स को लिख लिया है ना। PTQ ये जो हमें निकालना है वो भी लिख लिया है। TQO ये लिख लिया है हमने, ठीक है। OPT ये वाला भी लिख लिया है, ठीक है। एंगल OP ये वाला भी लिख लिया है। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे हमें, ठीक है। वैल्यू डालेंगे तो PTQ की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस एंगल OPT इसकी वैल्यू है हमारे पास 90, प्लस एंगल QOP इसकी वैल्यू है 110, प्लस इसकी वैल्यू है 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस उधर जाएगा तो ये कितने बन जाएंगे, ये
290, उधर जाएगा तो माइनस का 290, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। पी ए एंड पी बी जो कि है टेंजेंट है, और यहाँ से क्या कर रहा है, एक जो सर्किल ओ है यहाँ पर सेंटर है, वहाँ से इंक्लाइन टू ईच अदर, यहाँ से इंक्लाइन कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बना रहा है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और एंगल कितना है, ये 80 डिग्री दे रखा है। देन एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो करते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पर, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पर, यही लिखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन क्वाड्रेटर बन गया है हमारा पी ए ओ बी, ठीक है। इन क्वाड्रेटर पी ए ओ बी, इसमें क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल्स के नेम, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, प्लस पी ए ओ की वैल्यू है 90, प्लस पी बी ओ की वैल्यू है 90, प्लस एंगल ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो ये 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 180 और 80 260, तो यहाँ से ये कितना जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, दोनों ट्राइंगल में हम चल रहे हैं, पी ओ ए एंड पी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल में। अब देखो यहाँ पर एंगल इक्वल है एंगल पी बी ओ के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है, 90 डिग्री के हैं। और ओ पी इक्वल टू ओ पी जो कि है कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, ओ पी ही है, तो ये आ जाएगी कॉमन। और उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ बी जो कि रेडियस है, हमारी सर्किल की रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी ओ ए सिमिलर हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ बी के, ठीक है। कौन से रूल से हो जाएगा, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, ये खुद ही इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी की जो चीज़ें हैं, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये इक्वल कर देंगे हम किससे, सी पी सी टी से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्राइंगल्स। और इसी तरह से एंगल ए ओ बी जो कि है हमारा कितना, 100 डिग्री का, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये वाला इधर देखते हैं हम, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एंगल है, ये पी ओ ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका टोटल कितना आया, 100 डिग्री आया है। अब दोनों क्या है, यहाँ पर इक्वल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100/2, तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल
यानी कि डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये हमसे बोला है तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्किल, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, विथ सेंटर ओ। ठीक है, जो ए बी है ये डायमीटर है सर्किल की, सेंटर ओ है, और हमें जो दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस एट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है जो कि है पी क्यू एंड आर एस है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू पर पैरेलल हो जाएगा आर एस के। यही प्रूव करना है कि सर्किल आर पैरेलल, डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, जो कि टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट हमारी पी क्यू और आर एस है और इनको हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो प्रूफ लेकर के चलते हैं हम। ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, एंड ओ बी जो कि परपेंडिकुलर है आर एस पर। क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ओ ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी एस के, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल कौन सा, ओ ए पी, ये वाला एंगल, और एंगल ये एस या ओ बी एस, ये वाला। जब देखो ये देखो जेड बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब लाइंस पी क्यू और आर एस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसलिए क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल हो गया आर एस के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है सेंटर से एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, यहाँ से सेंटर से पास होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लिख देंगे हम, जो गिवन दे रखा है जो, तो ये है टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, ये हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासेस थ्रू ओ। और प्रूफ है हमारा क्या है कि एंगल एम पी बी कितना है, 90 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ले लेंगे। ओ पी परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी के, तो रेडियस जो कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये ओ पी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। इसलिए ओ पी बी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसको लेट कर लेते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एम पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी बी के, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री के। दोनों 90 डिग्री के हैं। बट हमने जो फिगर बना रखी है उसमें ये है कि एंगल एम पी बी वो लेस देन है एंगल ओ पी बी के। ठीक है, जो एम पी बी है वो ओ पी बी से लेस देन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी
इक्वल हो जाएगा एंगल एम पी बी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमने लिख दिया कि एंगल ओ पी बी इज नॉट इक्वल टू एम पी बी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगा ये? जब ओ पी एंड एम पी कोइंसाइड्स, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो। देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासेज थ्रू ओ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, वो पास एट पी, वो कहाँ से पास होता है? ओ से पास होता है, यानी कि सेंटर से पास होता है। यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर या ए ओ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस ए बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा 16। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे? 9। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि जो हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बड़े वाले की तो 5 सेंटीमीटर है रेडियस और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, यानी कि लेंथ ऑफ कोड निकालनी है जो कि छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है, और लेंथ किसकी है? लार्जर सर्किल की है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे? ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, जो कि है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल में यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए ट्राइंगल में ओ, ये ओ है, ये पी है और ये ए है। इस ट्राइंगल में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पी ए का स्क्वायर, यही हमें निकालना है। पी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए का स्क्वायर, ओ पी कितना है हमारा? ओ पी है 5 सेंटीमीटर, इसके लिए 5 का स्क्वायर, माइनस ओ ए कितना है? 3 सेंटीमीटर, इसके लिए 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए स्क्वायर इक्वल टू 16। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। पी ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि ये क्या है? रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ऑफ द सर्किल। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो ये कोड हमारी बन रही है, यहाँ से जब परपेंडिकुलर डलता है सर्किल से, तो इस कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हमें पूरी पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू 4 + 4, जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
हमारे पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पी ए प्लस ए क्यू, पी ए प्लस क्यू ए, ये मिला करके क्या बनता है पी क्यू बनता है। और पी ए की वैल्यू भी 4 है और क्यू ए की वैल्यू भी 4 है। 4 + 4 कितना हो जाए 8, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्वाड्रेटर ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB + CD = AD + BC, यानी कि AD + CD ये इक्वल होगा AB + BC के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो दे रखा है वो हमने लिख दिया है। गिवन ABCD ये क्या है क्वाड्रेटर है। आल्सो AB BC CD एंड AD आर टेंजेंट्स, और ये क्या है सारी की सारी क्या है टेंजेंट्स है। हमें प्रूव करना है AB + CD = AD + BC, यानी कि AD + CD = AB + BC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम करते हैं प्रूफ। AP = AS, इक्वेशन फर्स्ट जो AP हो जाएगी ये AP वो किसके इक्वल हो जाएगी AS के इक्वल, क्योंकि टेंजेंट है ये। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, जो टेंजेंट है ए की पॉइंट से अगर ड्रॉ हो रही है तो उनकी क्या हो जाएगी लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। तो BP = BQ, इसका भी यही है। ठीक है, रीज़न CR = CQ, इसका भी यही रीजन है। DR = DS, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सारी इक्वेशन को ऐड कर लेंगे हम। तो क्या होगा AP + BP, यानी कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, LHS को LHS की तरफ और RHS को RHS की तरफ। ठीक है, ये LHS होती है और ये RHS होती है। तो इनको ऐड करते जाएंगे। CR + DR = AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, अब AP + BP ये मिला करके क्या बनता है AB बनती है। AP + PB क्या बनता है AB बनता है, प्लस CR + DR, ये CR और DR ये मिलके CD बनता है। CD = AS और DS मिला करके क्या बनता है AS और DS मिला करके AD प्लस BQ और CQ मिला करके क्या बनता है BC। इसलिए जो हमसे प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने प्रूव कर दिया है, तो वो लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर XY एंड X', Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X', Y' at B. Prove that angle AOB = 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है एंगल AOB ये यानी कि 2 + 3 = 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 हमने ले रखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, ये हमसे बोला है। तो हम करेंगे सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, हम ट्राइंगल AO जो C है इसमें और ट्राइंगल AOP ये दोनों ट्राइंगल में चलेंगे, यार के एंगल 1 और एंगल 2 वाले ट्राइंगल में। ठीक है, AP = AC जो कि है टेंजेंट है, और OP = OC ये क्या है रेडियस है। ठीक है, और OA = OA ये क्या है कॉमन है, कॉमन लाइन है। ठीक है, OA और OA इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसी के बेस के ऊपर क्या बन रहा है ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOC के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कौन से रूल से साइड रूल से हो जाएगा।
तो एंगल 1 को हम एंगल 2 के इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्राइंगल्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम पुट कर लेंगे। अब हम सेकेंड वाले ट्राइंगल में चलते हैं, इन वाले ट्राइंगल में दोनों में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू, बी ओ सी और बी ओ क्यू यानी कि थर्ड और फोर्थ नंबर जिसमें लग रहा है वो वाला ट्राइंगल। तो बी सी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद है ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, जो कि है ये रेडियस सर्किल की, ठीक है। और इसके बाद है ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है? ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी किसके इक्वल है? ओ बी के, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। इसी के ऊपर तो दोनों जो हमारे ट्राइंगल है वो बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के। कौन से रूल से? साइड रूल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो कि हो जाएगा सी पी सी टी से। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 नहीं, इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे को पता है कि 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, क्योंकि ये क्या बन रहा है? यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमने इक्वल करा था कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख देंगे। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो एंगल 3 की जगह पे यानी कि एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 कैंसिल होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। और अगर एंगल 2 और एंगल 3 90 डिग्री के है, तो हमारे को पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला करके अब क्या बनाती है? एंगल ए ओ बी बनाता है, जो कि 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। हमें ये बताना है यहाँ पर कि x और y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये हमें प्रूव करना है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो सॉल्यूशन हम करते हैं कि CA एंड CB आर द टेंजेंट्स ऑन ए सर्किल। जो CA और CB क्या है? टेंजेंट है सर्किल की विथ सेंटर O, ठीक है। तो OA परपेंडिकुलर है AC पे एंड OB परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो रेडियस क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो अब हम क्वाड्रेटर में चलेंगे। इन क्वाड्रेटर AOACB, ठीक है। एंगल Y प्लस एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल X ये हो जाएगा, एंगल B ये हो जाएगा, एंगल Y और एंगल A ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल Y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एंगल X की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंगल A की वैल्यू है 90 और एंगल B की वैल्यू है 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर
एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180, उधर जाएगा तो माइनस का 180, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और जब भी अगर दोनों एंगल ये हो 180 डिग्री के, तो वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हैंस x एंड y, एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जो हमसे पूछा था वो हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्किल है, बंद है, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम एक क्या है, रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम circumscribing ए सर्किल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा DC, और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, और AP इक्वल टू क्या हो जाएगा AS, BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ। ठीक है, यानी कि AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल, और AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल, AP किसके इक्वल हो जाएगा, AP AS के इक्वल हो जाएगा, BP किसके इक्वल हो जाएगा, BP BQ के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये वाला इस वाले की इक्वल हो जाएगा, ये वाला इस वाले की इक्वल हो जाएगा। ये हमें लिखना है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर टेंजेंट्स के जो पॉइंट्स है बीच में, ये क्या होता है, इक्वल होता है। अभी इसके पहले 10th नंबर वाले क्वेश्चन में, 9th वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था इसको। तो अब हम करेंगे यहाँ पे CR इक्वल टू CQ को इक्वल, एंड DR इक्वल टू DS। ठीक है, DR DS के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हमने कर दिया है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ हम लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड 1 + 2 + 3 + 4, चारों इक्वेशन को ऐड कर लिया हमने। तो क्या होगा, AP + BP + CR + DR इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, इन सभी को हमने ऐड कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो AP और BP मिलकर के AP और BP मिलकर के क्या बना रहा है, AB बना रहा है। CR और DR मिलकर क्या बना रहा है, CD इक्वल टू AS और DS मिलकर के क्या बना रहा है, AD प्लस BQ और CQ मिलकर के BC बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर हमने प्रूव किया था कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, जहाँ AB प्लस CD भी किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, इक्वल टू यहाँ पर AD भी किसके इक्वल, BC के इक्वल, तो BC प्लस BC कर देंगे हम। ठीक है, 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब AB और BC इक्वल है, और वो चारों भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ठीक है, जब चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो हम लिख सकते हैं हैंस क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती है, इसलिए ABCD एक क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 cm सच दैट द सेगमेंट BC and DC, BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC.
हमें AC और AB ये वाली साइड्स हमें निकालनी है इस ट्राइंगल की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हमने ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद करेंगे हम लेट AF इक्वल टू क्या हो जाएगा AE। जो AF है, AF और AE क्या हो जाएगा इक्वल है, जो कि हमें पता नहीं है इसलिए हम इसको x पुट कर लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं हम। और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा, क्योंकि AB की वैल्यू क्या हो जाएगी x+8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 उसने दे रखा है और यहाँ से हमने x माना है, इसलिए x+8 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी x+6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x हमने लेट किया है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 6 है, ठीक है। और BC हमें दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ये BC 14 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी लेंथ। तो हमें पता है कि S इक्वल टू क्या होता है A+B+C/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, AB यानी कि A वाली साइड, AC यानी कि B वाली साइड और BC यानी कि C वाली साइड। तो x+8 प्लस x+6 प्लस 14/2 इक्वल टू S, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस 14 और 6 कितना होगा 20, 20 और 8 28/2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x+14 हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया S की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, अंडर रूट, फिर ऑन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे S माइनस A अंडर रूट S माइनस B और S माइनस C। अंडर रूट के अंदर क्या है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो अंडर रूट S की क्या वैल्यू है x+14, ठीक है। तो x+14 माइनस A, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू है हमारे पास x+8, ठीक है। यहाँ पर ये देखो x+8, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। S की वैल्यू है x+14 माइनस B की वैल्यू कितनी है x+6, ठीक है। और S की वैल्यू है x+14 माइनस C की वैल्यू है 14। तो 14 से तो 14 कैंसिल, x बच जाएगा यहाँ पे। तो अंडर रूट के अंदर x+14 और ये वाला x इधर आगे ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस x बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 8 कितना बचेगा -4, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का हो जाएगा, और 14 माइनस 6 कितना बचेगा यहाँ पर 8, ठीक है। अब इनको जो बाहर निकलता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर x+14 है और 14 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है, और ये 8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x+14 इंटू 8 6 48x, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया है, ABC का, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो हाफ इंटू इसकी बेस कितना है x+8 इंटू हाइट है 4 प्लस हाफ इंटू यहाँ पर x+8 इंटू 4, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 टाइम्स, ये भी 2 से 2 टाइम्स, ठीक है। 14 2 जा कितना होगा 28 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ
तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 16, ठीक है। यहाँ पर 6 है, x प्लस 6 तो 2x प्लस 12 हो जाएगा ये। तो अब इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हमारा आया है अंडर रूट x प्लस 14 और 48x। तो इनको सोल्व कर लेंगे अब हम। 28 और 12 कितना होगा 40 और 16 कितना होगा 56 प्लस x और x कितना होगा 2x और 2x 4x, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम अभी तो सॉल्व। तो अंडर रूट x प्लस 14 और 48x। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें से पहले तो 4 कॉमन ले लेंगे हम। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा 14 प्लस x, इसका होल स्क्वायर करना है हमें। तो देखो 16 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो x प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम 14 प्लस x और x प्लस 14 यहाँ से एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया एक पावर से। तो यहाँ पर हमारे पास 14 प्लस x बचा, ठीक है, और यहाँ पर 3x बचा। ये x उधर जाएगा तो 3x माइनस x इक्वल टू 14। तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा 14। तो x इक्वल टू 14/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7, ठीक है। अब 7 आ गई है x की वैल्यू, तो हमें उसकी जो साइड्स निकालनी थी। तो AB जो कि हमने ली थी x प्लस 8 जो कि हो जाएगी 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC जो कि हमने ली थी x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर। और ये हमसे पूछा था, ये हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं, प्रूव डेट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि इन सभी एंगल का जो सम है वो कितना होगा, ये बता रहा है सेंटर से कि इनका जो सम है टोटल वो तो 360 होगा। लेकिन हमें बताना है कि ए ओ बी, जो ए ओ बी ये वाला, और प्लस एंगल डी ओ सी ये वाला, ये दोनों मिला करके हमारे कितने होने चाहिए 180 डिग्री होने चाहिए, ये हमसे बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल स्मॉल एंगल बी के इक्वल, ए बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल ई एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा और एंगल एच एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, इसको तो ओ ए बाइसेक्ट कर रही है, इसको ओ बी, इसको ओ सी और इसको ओ डी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट किस किस को कर रही है, यहाँ पर तो एंगल एस ओ पी को कर रही है, यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू को कर रही है, यहाँ पर एंगल आर ओ क्यू को कर रही है, यहाँ पर एंगल आर ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ हम लेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे क्योंकि सारे एंगल्स का जो एडअप होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच। कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें पता है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो डी की जगह पे एंगल सी रख देंगे हम, एंगल सी
प्लस एंगल ई और एंगल एफ क्या है, इक्वल है, तो एंगल ई की जगह पे क्या रख देंगे, एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, प्लस एंगल जी और एंगल एच इक्वल है, तो दोनों की जगह पे हम एंगल जी प्लस एंगल जी रख देंगे इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी, इन सब की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 360 डिग्री। 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी ये बना करके एंगल बी और एंगल सी ये क्या बना रहा है, ए ओ बी, तो यहाँ लिख दें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एफ और एंगल जी, एफ और जी क्या बना रहा है, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था। सो देयरफॉर हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यही हमसे पूछा था और हमने प्रूव कर दिया है। साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।